आप सब ने सबकी मुबारक हो। वैसे तो पुरानी दुनिया के हिसाब से, क्योंकि अगले संडे जब आप हम मिलेंगे तो ये सारे के सारे पूरे हो लिए होंगे, और ज्ञान के हिसाब से तो आज और कल और परसों इसमें कोई अंतर नहीं। देखा बहन जी को पंखा चलाई। ज्ञान की दृष्टि से तो आपकी आज भी दिवाली है, कल भी दिवाली है। और वैसे मुरली में बाबा कहा कि आपकी जो असली दिवाली होगी वो सतयुग में होगी, क्योंकि दिवाली मतलब ज्ञानियों की दिवाली का क्या मतलब बाबा ने बताया ना कि कोरोनेशन डे जो है सतयुग में, जो नारायण राजगद्दी पे बैठेगा, नारायण बैठेगा, कृष्ण बैठेगा, नारायण बैठेगा, बैठा पास नारायण होगा। जैसे शादी से पहले क्या होगा, कृष्ण होगा, और शादी के बाद नारायण। तो ब्याह नारायण का होगा, कृष्ण का होगा, कृष्ण का होगा। चलो ठीक है, मान ला। आज की मुरली में भी बाबा ने बताया ना कि दो चीज हैं, विशाल हृदय का जिक्र कराने बाबा ने, दिल भी और दिमाग भी, दोनों का जिक्र काफी पूरी मुरली में, पूरी मुरली से के ऊपर थी। तो बाबा ने बताया वैसे तो बाबा का नाम क्या है, दिल वाला, वो तो दिल पे ही राजी होगा। विशाल दिमाग की जरूरत होनी नहीं, लेकिन विशाल दिमाग वो भी एक विशेषता है, क्योंकि आपकी विशालता, बाबा विशालता भी तो दे है ना। बाबा हमने ब्रॉड माइंडेड बनाते हैं कि आप छोटा नहीं सोचो। जैसे अपने जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्होंने कहा कि आप सपने देखो तो बहुत बड़े देखो, छोटे छोटे सपने नहीं देखो। इतने बड़े सपने तो देखने हैं, बड़े देखो। जैसे बाबा का है, कई बार जब बाबा यह चीज़ पूछे कि क्या बनना है, तो कोई भी यूँ नहीं कहता मैंने त्रेता के तीसरे जन्म में आना है, या त्रेता के 5वें जन्म में आना है, या लास्ट सी में आ जाऊंगा मैं, तो कोई बात नहीं, इतना और रह लेंगे। आप सारे के वहाँ सूर्यवंशी में आना है, फर्स्ट जन्म में आना है, लक्ष्मी नारायण के राज्य में आना है। और बल्कि लक्ष्य तो बाबा की को है, के बनना है। जब किसी से आप यूँ पूछो कि के बनना है, तो के जवाब वो है लक्ष्मी नारायण बनना। कोई राम सीता भी ना कंधा, जबकि राम सीता कोई छोटा पद नहीं है। त्रेता या सतयुग, ये भी बताया ना आप, तीन पात्रता विकसित करनी है किस चीज़ की, या तो हम सूर्यवंशी में आवा, और नहीं तो चंद्रवंशी में तो आवा ही आवा, चांदी का तो खरीदे लावे हैं इस बार। तो बाबा ने मारुति जो सिखाया है वो विशाल हृदय और विशाल दिमाग वाले भी बनना सिखाया है, क्योंकि विशाल दिमाग का मतलब क्या है कि ज्ञान ने हम उतना ही ज़्यादा गहराई से समझन की जो चीज़ है वो है दिमाग से रिलेटेड, और जो बाबा से प्यार है, रिलेशन निभाने की जो बात आवे है, उसमें हमेशा जब आपने किसी का प्यार चाहिए तो आप कदे को वो दिमाग से प्यार करिए, मने हमके समान दिल का स्नेह होना चाहिए, दिल से प्यार होना चाहिए। बाबा के प्रति स्नेह दिल का होना चाहिए, तो वो राजी, सच्चे दिल पे साहिब राजी है ना, कि सच्चे दिमाग पे साहिब राजी, सच्चे दिल पे। तो बाबा ने बताया कि दिल से करना है, और या हमारी खुशनसीबी है कि आपने संगम युग पर बाबा मिला, नहीं तो बाबा आवे भी है, सुनावे भी है, संगम युग बनावे भी है, और साथ रह के सेवा भी करे है दुनिया की। लेकिन कितने लोग हैं जो इस चीज़ ने जान पाए, कितने लोग हैं जो भगवान के साथ मिलके इस चीज़ ने कर पाए हैं। और आम उनमें तहाँ, उन सिलेक्टेड आत्माएं में तहाँ थोड़े से जो परमात्मा ने जाने हैं, पहचाने हैं, सम्मुख मिले हैं, उसके साथ पार्ट बजावे हैं, नहीं तो परमात्मा का पार्ट तो हो गया। ये भी जो ज्ञान में आएंगे तो वो के लेके जाओगे, सम्मुख बाबा मिलन के साथ हवा चीज़ तो फील नहीं कर सकते।
क्योंकि यूँ तो बाबा का वह है, कई इस वीक की जो मुरली सुनी होंगी आपने साकार है, तो उनमें भी बाबा ने कही यह चीज़ भी कही कि अच्छा है कि देर तक आई हो, हर चीज़ में कल्याण है, क्योंकि जो लेट आए हैं उन खातर सब कुछ पका पकाया है, आपने कुछ भी नहीं करना। वो संघर्ष जो दादियाँ का था, आज की मुरली में भी बताया बाबा ने कि पहले पूर्व की जो आत्मा थी, दादी थी, उनने जो सेवा करी वो लैंग्वेज के दम पर नहीं, भाषण के दम पर नहीं, और किसी चीज़ के दम पर नहीं, लेकिन उन्होंने किस चीज़ से दिल के स्नेह तय करा, जो कि मैं भी करा। बाबा ने जो कह दिया बस ले चले गए। वो तपस्या थी उनके पास, रूहानियत थी, भाषा इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन नैना की भाषा थी, उससे काम चलाया। नहीं तो जो तीसरी चौथी पांचवी पास जो विदेशा में भेजे उन आवे के था, कुछ भी ना पता था। वो बेचारी घर गृहस्थी की माता कन्या, वो सारी आके ने 14 साल बैठी में रही। वो जो कि मैं भी आवा था वो और बुला दिया। एक बार एक माता ने अनुभव सुनाया था, बाबा तो मिल के आए, आपके याद होगा जब आप बाबा तो मिल के आया करते, तो यह चीज़ भी यूँ बतानी पड़ा है कि पुराने टाइम की बात है। जब बाबा तो मिल के आया करते आप 600 150 200 होंगे, आप सारे अनुभव सुनाया करते, किसमें किसा ला गया, आपने लागा है ना यह चीज़ों तो बहुत पीछे की बात होगी, बीच में इतनी डिस्टेंस आई। तो यह चीज़ जब सुनाया करते तो एक माता ने अनुभव सुनाया, बड़ी अनपढ़ सी माता थी, बूढ़ी सी माता, बोले मैंने देखा दादी की आत्मा जब चली जाया करती, मर्ज हो जाया करती, आप समझो, तो बोला मैंने देखा अकिया तो दादी ही बैठी है, नू कहते बाबा आवेगा, बोला फिर नू कह रखी थी अब देखिए जाइए, बोला मैं देखी गई, बोला थोड़ी सी बार में दादी भी ना रही, वह तो जमाई सी होगी, मुर्दा सी, 6 साल आ गया जब इसमें कि मेरे आए को नहीं, बोला मैंने सोची अजी सी थी उसी भी ना रही पहला वाला दादी तो थी। बोले फिर उसके बाद क्योंकि उनने डायरेक्ट के फील हुआ था, बिल्कुल वह चीज़ फील हुआ थी, पहले आत्मा का प्रकाश था वो फील हुआ था, फिर वो मर्ज हो गई, वह चीज़ फील हुई, और उसके बाद बाबा आया तो वो फील होया। बोला फिर तो ऐसा लग गया कि जूँ तो इतना चांदना हो गया डायमंड हॉल में कि वो सारा का सारा प्रकाशमान हो गया। तो या उनके पास जो दिव्य दृष्टि थी, जिस चीज़ से वो क्लियर देखे थे, हालांकि सुनाने का तरीका बड़ा सिंपल सा था लेकिन आप समझ सको। तो शुरू के पूर्व में जो दादियाँ की सेवा थी, जिस तरह आज की मुरली में पढ़ा था आपा ने, तो उसमें भी बाबा ने बताया कि वो सिर्फ बाबा के प्यार के दम पर जो कह दिया वो सुनाने खातर चले गए, कुछ नहीं दे रहा था, क्या ही का नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई प्रबंध नहीं, किसी चीज़ का नहीं, पर बस सिर्फ एक ही चीज़ थी, भगवान में निश्चय था और उसने जो कराना है वो करा लेगा। कई बार आप रमेश भाई की क्लासेस करते होंगे तो उसमें भी बतावे है ना कि बाबा कई बार क्या करता कि तुम विदेश में जाओ, कि बाबा और के प्रबंध अब और सारा प्रबंध बनकर रखा है, तुम जाओ तो तुम चले जाओ, बाकी प्रबंध उड़ा हो रहा है, और वो बिल्कुल करा हुआ लगता भी कि यह चीज़ हमारे बस की नहीं थी किसी साइड से भी। तो बाबा यूँ आपने के लागे सिर्फ दादियाँ के साथ था, रमेश भाई के साथ था, बड़े जो अपने तपस्वी मूर्त आत्मा थी सिर्फ उनके साथ था कि हमारा सबके साथ है। कृष्ण लीला में दिखाई है ना यह चीज़ कि कृष्ण रास करे था तो हर गोपी के साथ था, एक दो के साथ नहीं था कि ये विशेष हैं। तो बाबा की क्या है, मेरा लास्ट है, मैं उसके भी साथ हूँ। बाबा तो कंबाइंड है, लेकिन किस चीज़ से है, जब आप रखोगे, जब मान लो कोई आपके साथ है और आप भूल जाओ, अगर आप यह चीज़ भूल जाओ कि कोई मेरे साथ है तो अगला क्या कर लेगा, आप पे डिपेंड करा है ना, याद रखना तो आपकी जिम्मेवारी है। वो एक बार एक कहानी सुनाई थी ना, वो भगवान आ गया था उसके घर में, याद है आप सारा के, हाथ खड़ा करियो किसी के याद है कि, पर मैंने सुनाई तो रही थी हाल में, कौन याद, किसी के याद नहीं, इसका मतलब हम सारे ही नहीं थे उस दिन, ऐसा तो क्यों करो सके, कोई तो होंगे वो किसी के घर में नहीं आ जाए भगवान,
वो ठक ठक करे है दरवाज़ा, और फिर वो नू कह दरवाज़ा खोले एक आदमी। उनका हाँ भाई कौन? बोला मैं भगवान, तू रोज़ बुलाया करता हे भगवान आ जा, हे भगवान आ जा, तो मैं आया हूँ। बोला ये के मजाक है भाई, अपना आपने नू को मैं भगवान हूँ। बोला मजाक नहीं, मैं तो असली में भगवान हूँ। कि आप सोचो, किसी तड़के दरवाज़ा आपका ठक ठक बोले और आप दरवाज़ा जाके खोलो और अगला नू कह दे हाँ भाई मैं भगवान हूँ, फिर क्या करोगे उसका? आजा भाई भीतर बैठ जा, चाय पानी पी ले, या चीज़ करी जा सके है, भगवान है आपके चाचा ताऊ का छोरा थोड़ी ना है। आजा भाई चाय पानी पी ले, और कितनी बार रुकेगा कि ये काम आया है। भगवान तो ये सारी चीज़ नहीं करी जा सकती। आप सोचो मंजू बहन, आप हो और आपने दरवाज़ा खोलना पड़ जाए तो आप क्या करो? मंजू क्या करोगे? और एक बार एक आदमी दाने बोला भाई तेना शेर मिल जा, तो बोला क्या करे? बोला फिर मैं क्या करूँ, जो कि मैं करना है शेर है करे। तो भाई भगवान तारा करेगा, थारा करना आया है तो थाम नहीं करना पड़ेगा। क्या करोगे? क्या करोगे? सम्मान करोगे, फूल माला वगैरह लाओगे भीतर। क्यों करोगे सम्मान? के तरीका? टीका लाओगे तो चाय पानी पीना भी सम्मान है, वो तो सम्मान नहीं करो आप। तो भगवान का सम्मान किस रूप में करोगे? क्या करेगी रजनी? दरवाज़ा खोलना पड़ गया, शाम ही खड़ा है भाई, कब है? हाँ मैं भगवान, तू बुलाया कर दी ना रोज, ले मैं आ गया। क्या करोगे? सोच के रखो, जा गया तो सोचियो, विचार करियो, रोज आओ है। हाँ बाबा आना नहीं सवेरे, हम दरवाजा ही ना खोल दे, आधा गैल तो यही बने। तो उसने कही कि मैं भगवान हूँ, वो भी परेशान हो गया, मैं भगवान है। तो उन्होंने बोला आज मैं सारा दिन तेरे गले रहूँगा, या और मुसीबत। भगवान तो सारा दिन आदमी बैठा रहे आँख मीची, हे भगवान दर्शन दे दर्शन दे, 1 मिनट में दर्शन दे के जाना रहे। यह सोचे भगवान के बारे में, तो भगवान आ भी गया और सारे दिन गैल रहेगा, या तो मुसीबत नहीं हो जाएगी बाहर? भाई बुलाया क्यों था, अगला भी कह सके है ठीक है आ गया, कि रहेगा तो रहेगा, उसने न्यू कुण कह देखना तू ना रही गए, सारा दिन मैं तेरे साथ रहूँगा, ठीक है, और तन्ने तन्ने दिखूँगा, इन और ना दिखूँ जो और तेरे साथ हैं। बोला ठीक है, मानना पड़ा। अब कई बार इतने कॉन्फिडेंस से कही गई कि उसके भी न्यू हो गया भाई हाँ असली भगवान है, मजाक तो कौन चल रहा है। तो उसने कही ठीक है साथ रहोगे तो अच्छी बात है, या तो कहनी पड़े, या तो भीतर के बन रही है वो तो वो ही जाने। तो भीतर ले गया, नाश्ता करा, रोज वो नाश्ता करा करता तो अपनी माँ पर बड़ा भड़क जाया करता, इसमें नमक कौन, इसमें चीनी कम है, इसमें यो कौन दिया, दूध कौन दिया, टमाटर कौन काटा, यो वो जो आप सारे झेलते होंगे घर, आधे करते होंगे आधे झेलते होंगे। तो उसने उस दिन नो होया भी एकदम छो मारना होया, तो वो दिख गया कि ये दौरे बैठा है भगवान का दौरे। तो माता ही गुस्सा करे तो भी भगवान नाराज हो जाकर दे क्यों कर करा जा सके, चुपचाप खा लिया। माँ भी सोचा भी आज तो किसके की होया कि मैं बोला नहीं। फिर आपने तैयार हो लिया, फिर चला गया, गाड़ी में भी साथ बैठा भगवान। रास्ते में कितने सिग्नल तोड़े और कोई पुलिस वाला कोई रोक गए, भीड़ भड़का किसे थे। आमतौर पर रोज गाड़ी दे के बोला करदा, झगड़ा कर लिया करदा, लेकिन फिर एकदम बोलने से पहले ध्यान आ जा भगवान बैठा है तो वो चुप रहना पड़े। ऑफिस में गया तो काम धंधा करा तो कोई रिश्वत देनिया आया, कोई और कोई काम करानिया आ गया, पर ध्यान न्यू था भाई यो दौरे बैठा है। तो किसी का आगे तो कोई आम आदमी बैठा हो दौरे, कोई फ्रेंड हो कोई भाई हो, उसका आगे भी ना ली जा सकती रिश्वत वगैरह, ये चीज़ तो झगड़ा भी नहीं करा जा सकता। तो फिर भगवान का आगे तो मतलब है नहीं इस चीज़ का। तो उसने क्या कि भाई ना उन्हें कर दिए काम,
सबके, चुपचाप प्यार तो कर दिए, गुस्सा भी नहीं करा, किसी से झगड़ा भी नहीं करा। शाम ने घर आया तो उसके बाद भी हमेशा यूँ था कि यो मेरे साथ है। रात में भी ठीक ठाक खाना खा लिया और उसके बाद वो शराब पिया करता रात में सोने से पहले, क्योंकि सारा दिन में हम कोई भी, हाँ आप, मैं, कोई भी थर्ड पर्सन, कोई भी आदमी है, अगर परेशानी भरे होंगे दिन में झगड़ा भी करा होगा, गाली गलौज भी करी होंगी, उल्टे काम भी करे होंगे, तो नींद इतनी आसानी से कौन नहीं आवे, क्योंकि वो भी एक पहचान है। आप पढ़ती हैं सो जाओ हो तो इसका मतलब आप हल्के रहो सारा दिन, अच्छे रहो, हाँ लाइट रहो, हाँ बाबा की श्रीमत के अनुसार चलाएंगे, उतने रिलैक्स रवाएंगे। तो उसने रोज़ शाम में शराब पीनी होया करती, खाना खा के न शराब पी के न और पी के नशे में सो जाया करता। तो उस दिन क्या होया, वो लेट गया, शराब नहीं पी सकती, तो भगवान ने कहा कि आज आंख बंद कर और तने ऊँही नींद आ जाएगी, शराब की ज़रूरत कौन पड़ेगी, क्योंकि आज तने इतना सब कुछ अच्छा करा है, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई गाली नहीं, तो वैसे ही नींद आ जाएगी। आंख बंद करी और आराम दें। तो एक दिन या चीज़ क्लियर दिखाई कि मैं साथ हूँ, पर मारे तो रोज साथ है। किसी आदमी का तो एक दिन आ गया या एक कहानी है, लेकिन आप खातर कहानी थोड़ी है। आपा सारा ने के कहे बाबा रोज तो कहे मैं पास हूँ थारा, बल्कि बाबा का जो खत है, बाप दादा वो पढ़ा होगा आपने सारा ने, कि बाबा हमारी तो बाट देखी जा रहा है, तड़के उठे हैं मैं याद हूँ कि नहीं, फिर खाना खावे हैं तो उस टाइम मेरी याद आई कि नहीं, तैयार होके बाहर जावे हैं तो जिस तरह मम्मी पापा ने हम बोल के जावा, हाँ बाय मम्मी बाय पापा, तो मैं भी याद हूँ कि नहीं, मेरे पास तो जावे हैं, मेरे तो विदा ली के नहीं, ऑफिस में गए तो याद हूँ कि नहीं, चाय पी तो हूँ कि नहीं, शाम ने घर में वापस आए रिलैक्स हो के नहीं, तो मैं याद आया कि नहीं, अखबार खोल लिया, फिर टीवी खोल लिया, फिर फ़ोन खोल लिया, फिर कोई आ गया तो गपशप में लगे रही, तो ऐसा तो नहीं कि वो रात ही बाटा देखी जाए और आपका ध्यान ही नहीं जावे। तो यह चीज़ बाबा हमारे साथ हमेशा रहे। बाबा कहो मैं कंबाइंड रूप मेरे साथ रखो, लेकिन हम भूल जाना। आप सोचो, आप और बाबा दो हैं, दोनों में तो कौन भूला है? आप बाबा ने बोलो कि बाबा आपने बोला है? बाबा तो कभी भी नहीं भूलता, एक सेकंड भी ऐसा नहीं। और फिर आप सोचो, कित भगवान और कित हम, हमारी औकात की है उसके आगे। हमने तो सारी भक्ति मार्ग में तू दर्शन दे दे इसी चीज़ खातर सारी तपस्या करी थी। गरीब बनू को है, मैं तो हूँ ये साथ है, थाम भूल जाओ हो। वैसे देखा जाए तो कई बार बाबा साकार मुरली में कवै भी है कि इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या उसके है कि थाम ने भूल जाओ हो। दुनिया में माँ बाप तो इसे भी हुए हैं जो दारू पीवे हैं, पीटे जावे हैं, कुछ नहीं करते संतान खातर, उन्हें ना भूलते। बच्चे अपने माँ बाप ने के भूले हैं? आप रात में 2 बजे उठा के किसी ने झंझोड़ के पूछोगे अगर तेरे बाप का नाम क्या है तो के भूल जावे? अगर डर जा मैं याद करूँ के याद नहीं। तो वो इतना बिल्कुल अंदर रमया हुआ है। और बाबा नु को है मैं तो आया ही थारे खातर हूँ, साथ हूँ थारे कल्याण खातर हर चीज़ करूँ हूँ, थामने बनाने खातर आया हूँ, थारे खातर नई दुनिया बनाने खातर लाग रहा हूँ। मेरा तो कि मैं है ही को नहीं, उसका क्या है? उसने तो अपना कोई परम धाम है। थम बनोगे देवता तो भी उसे परम धाम में रहना है, उन्हें ना बनोगे तो भी उसे परम धाम में रहना है। मारे खातर आया है। आपने क्या लागे? कई बार हमने क्या लागे हम भगवान के काम लाग रहे हैं, नहीं, वो हमारे काम लाग रहा है। उसका काम क्या है? सतयुग में उसने रहना है, महल उसने चाहिए, विमान में उसने चलना है, सूर्यवंशी राजधानी में उसने आना है, सोने के महल उसने चाहिए, किम्मे भी तो कौन चाहिए? वो तो भगवान है रहेगा। हम सारे माना तो भी भगवान है, सारे ना मानेंगे तो भी भगवान है, कोई अंतर को नहीं पड़ता। वही वानप्रस्थ अवस्था में उड़े चले जाना है। तो यह चीज़ हम मान ला कि हमारे खातर है, उस खातर नहीं है, हम उसके नहीं लाग रहे, वो हमारे खातर लाग रहा है। तो गीत सुना हुए कि ईब जो नहीं मिले, बाबा तो जो नहीं लिया तो कभी भी नहीं ले सकते। और यूँ तो आए कल पड़ा भी ऐसा बुरा रास्ता है कि जो ईब के मिलेगा तो आए गिड़े मिलेगा ना, तो ईब के ना मिले तो कभी भी ना मिले।
क्या तो इसी चीज़ भी कोनी काग लगेड़ा बोलेंगे कि पे घनी बारिश होगी, पानी भरा है तो कोई बात नहीं, नहीं बुआ तो आग लगेड़ा बुआई कर देंगे। पर यो तो एक बार बू गया तो बू गया, ये तो फेर का तो कोई मतलब है नहीं। ओम शांति। अब मिलोगे तो प्यार पाओगे, अब मिलोगे दुलार पाओगे, बाप के संग घर तो जाना हो, ना मिले तो मार खा